परीक्षा को ना बनाएं अग्नि परीक्षा। हर बच्चे का यही सपना होता है कि वह पढ़ाई लिखाई करके जीवन में बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता को वह सारी सुख सुविधाएं दे जिनके बारे में उन्होंने सोचा होगा। लेकिन बहुत से बच्चे एग्जाम में सफल नहीं हो पाते और इसका मुख्य कारण यह होता है कि वह एग्जाम की तैयारी पहले से नहीं करते और असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे इस सारे प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है और कैसे हम अपने एग्जाम की तैयारी को सही तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम की तैयारी पहले से ही शुरू करें। दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी पहले से ही शुरू कर दें, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि बच्चे एग्जाम के करीब आने पर अपनी तैयारी शुरू करते हैं, जिससे होता यह है कि ना तो वो अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर पाते हैं और ना ही उन्हें याद किए हुए पाठ याद रह पाते हैं और फिर असफलता हाथ लगती है। दोस्तों, जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी काम सफल नहीं होता। इसलिए अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो आपको अपने एग्जाम की तैयारी शुरुआत से करनी होगी। जैसे ही आपकी क्लासेस शुरू हो तभी से आप एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट यानी समयबद्ध पढ़ाई। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल यानी समय सारणी बनाकर पढ़ाई करते हैं तो आपको काफी आसानी होगी, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि बच्चे वही विषय पढ़ना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है और बाकी विषयों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इससे यह होता है कि उनकी एक विषय पर तो पकड़ अच्छी बन जाती है, लेकिन दूसरे विषयों में वह कमजोर हो जाते हैं और यह उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे बचने के लिए आप टाइम टेबल का उपयोग करें और उसी टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई करें। इसके लिए टाइम टेबल कैसे बनाया जाए? टाइम टेबल बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि सभी विषयों को बराबर बराबर समय दिया जाए और उन विषयों पर जिनमें कि आप कमजोर हैं उन पर थोड़ा सा अधिक समय निकालें। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करना आपको फायदा देगा और आप अपने सारे विषयों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। एग्जाम के समय आपको ज्यादा याद नहीं करना होगा, क्योंकि आपने टाइम टेबल के अनुसार सभी विषयों की शुरुआत से ही तैयारी की है। पढ़ाई के लिए कौन सा समय चुनें? दोस्तों, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। यदि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करेंगे तो आपको याद करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। सुबह के समय बाहर का वातावरण भी शांत होता है, ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, जिससे आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पर ही रहेगा। दोस्तों, एग्जाम का दिन सिर्फ रिवीजन के लिए रखें। उस दिन नए चैप्टर को ना पढ़ें जिस दिन आपका एग्जाम हो। एग्जाम वाले दिन सुबह जल्दी उठकर आप अपना रिवीजन शुरू करें। रिवीजन शुरू करने से पहले टाइम का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि एग्जाम के 2 घंटे पूर्व तक आपका रिवीजन समाप्त हो जाए और एग्जाम से 2 घंटे पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपको एग्जाम देने में आसानी होगी। दोस्तों, सुबह किया हुआ रिवीजन आपकी तुरंत मेमोरी में रहता है, जिससे कि आप एग्जाम में बड़े आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। सुबह हमारा मस्तिष्क ज्यादा शांत रहता है, बहुत ज्यादा फ्रेश होता है, तो इस समय अगर आप कुछ भी पाठ पढ़ेंगे तो वह सीधा आपके दिमाग में जाएगा। शांत वातावरण में करें पढ़ाई। दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि आप जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हो या जहां पर भी पढ़ाई कर रहे हो वहां पर ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग उस कमरे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोगों की वजह से आपका ध्यान विचलित होता है। तो आपको ऐसी जगह पढ़ाई करनी चाहिए जो शांत हो और एकांत हो। मोबाइल, टीवी, रेडियो, म्यूजिक बंद कर दें। दोस्तों, यह बहुत जरूरी बात है कि जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस समय आपका टीवी, आपका मोबाइल, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम सब बंद होना चाहिए, जिससे कि आपका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर ही रहे। अक्सर देखने में आता है कि बच्चे टीवी ऑन करके उसके सामने ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से उनका ध्यान टीवी की ओर बढ़ जाता है। यह एग्जाम की तैयारी करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इसलिए ऐसी कोई भी चीज जिससे कि आपका ध्यान भटके उसे आपको अपने आप से दूर कर देना चाहिए और एकांत में बैठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। पूरी नींद लेना जरूरी।
दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर को पूरा आराम दें, अपनी नींद पूरी होने दें, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि बच्चे एग्जाम के दिन देर रात तक जगकर पढ़ाई करते हैं, जिससे कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और एग्जाम देते समय उन्हें नींद आती है या उनको थकान महसूस होती है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। एग्जाम के वक्त आपको सिर्फ रिवीजन करना है, इसीलिए आपको पढ़ाई पहले से ही शुरू करनी है, जिससे कि एग्जाम के वक्त आप सिर्फ रिवीजन करें। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी नींद जरूर पूरी हो, और जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होगा और आप एग्जाम में बेहतर तरीके से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। टेंशन बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि बच्चे एग्जाम में इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि वह एग्जाम के दिन सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अपने एग्जाम की तैयारी पहले से ही कर रखी है। टेंशन वह विद्यार्थी लेते हैं जिन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी पहले से शुरू नहीं की होती है, क्योंकि एक दिन में सारा कुछ कर पाना असंभव होता है और उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन यदि आपने अपनी तैयारी पहले से कर रखी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने एग्जाम को देने जाएं, और जब आप शांत मन से एग्जाम देंगे तो आपको अपने पढ़ा हुआ सारा कुछ रिकॉल होने लगेगा और आप एग्जाम में सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से कर पाएंगे। स्कूल कॉलेज में पढ़ाया घर पर आकर जरूर पढ़ें। दोस्तों ये बहुत अच्छा तरीका है कि अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो कुछ भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे आप घर पर आकर एक बार जरूर देखें। इससे यह होगा कि जो कुछ भी आपके मास्टर जी ने पढ़ाया है वह आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अधिकांश देखा गया है कि स्कूल कॉलेज से लौटने के बाद बच्चे स्कूल में पढ़ाए हुए पाठ को दोहराते नहीं हैं और कुछ दिनों बाद वह भूल जाते हैं कि मास्टर जी ने क्या पढ़ाया था, और फिर जब वह खुद पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता। यह गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है तो उस समय आपका दिमाग सक्रिय होता है, और जब आप घर लौट करके आते हैं उन सारी चीजों को एक बार रिवाइज करते हैं तो वो आपके दिमाग में आसानी से फिट हो जाता है, और जब आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस समय आपको काफी मदद होती है। अच्छा और पौष्टिक भोजन खाएं। दोस्तों आपको पता ही है कि एग्जाम के वक्त आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए आपको खाने पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जिस वक्त आप पढ़ाई करते हैं उस वक्त आपके दिमाग में तनाव पैदा होता है, और उस तनाव से उभरने के लिए आपको अच्छा भोजन खाना चाहिए। आप खाने में हरी सब्जियां, दूध, केला, फल आदि खा सकते हैं, जिससे कि आपको भरपूर पोषक तत्व मिलेंगे और आपका दिमाग तेज रहेगा, और फिर आप जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको याद करने में काफी मदद होगी। दोस्तों दिमाग को तेज करने का एक और तरीका है। यदि रात को सोने से पहले आप बादाम भिगोकर रख देंगे और सुबह उठ के उन भीगे बादाम को खाएंगे तो आपका दिमाग तेज होगा, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको तनाव नहीं होगा। अपने शब्दों में याद करने की कोशिश करें। दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि विद्यार्थी जो कुछ भी जैसा भी किताब में दिया होता है वैसे ही याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसा करने से कोई पाठ सही तरीके से याद नहीं कर पाते। दोस्तों रट्टा मारने से आपको कोई फायदा नहीं होगा और इस तरह से पढ़ा हुआ एग्जाम के टाइम में आप भूल जाएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना होगा। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके पढ़ना होगा, क्योंकि पॉइंट्स कम होंगे और आप उन्हें अच्छे से याद कर पाएंगे और एग्जाम के वक्त आप उन पॉइंट्स को आसानी से इलैबोरेट कर पाएंगे। किसी भी विषय या किसी भी पाठ को याद करने का यह सबसे अच्छा तरीका है कि आप चैप्टर को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके उसके पॉइंट्स बना लें और उन्हें फिर अपने शब्दों में याद करें, जिससे कि जब आपको पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप उस पाठ को आसानी से लिख पाएंगे। तो दोस्तों यह था एग्जाम की तैयारी का तरीका। तो दोस्तों अब हमें नहीं लगता कि आपके मन में कोई डाउट होगा। दोस्तों अगर आप हमारे बताए हुए तरीके और टिप्स को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।